आपको लग रहा होगा आवाज़ नहीं आ रही, मस्ती कर रहा हूँ। आवाज़ तो आ रही है। तो कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। और आज हम करने वाले हैं, टाइटल में थंबनेल में पढ़ लिया आपने, अर्थमेटिक का बवाल। सो कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? चलो जी, चलो चलो चलो। अर्थमेटिक का बवाल, ये काफ़ी अच्छा वर्ड लगा मेरे को। फीलिंग आती है इस वर्ड में थोड़ी सी, क्योंकि कल ही मेरे को एक बच्चे ने प्लस क्लास में एक ना बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देख के बोला कि सर आज तो बवाल काट दिए हो। तो मैंने कहा बवाल काट दिए या बाल काट दिए, समझ नहीं आया। फिर मैंने दोबारा पढ़ा, मैंने कहा बवाल, अच्छा ठीक है बवाल काट दिया। अच्छा है, फिर आज थोड़ा अर्थमेटिक का बवाल करते हैं, मेंस लेवल अर्थमेटिक का। ठीक है, और तुम तो हो ही सयाने बच्चे, रेगुलर पढ़ाई कर ही रहे हो, तुमको तो क्या ही कहूँ मैं। मतलब बस वो होता है ना, ऐसे वो मम्मी नहीं करती ऐसे करके, भाई किसी की नज़र ना लग जाए तुम्हें, बस ऐसे ही मेंस पढ़ते रहो तुम, और ऐसे ही मेंस में मचाते रहो। और एक दिन ऐसा आए कि तुम्हें मेंस इतना आसान लगे, इतना आसान लगे कि तुम प्री तो कम ही पढ़ो, प्री तो बस दिन में 1 घंटा दो, बाकी मेंस ही पढ़ो। और सबसे बड़ा पेपर साल का निकालो, जो कि होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है। सो बातें बहुत हुई, काम पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, एक बहुत प्यारे सवाल के साथ शुरुआत करवाऊँ। बहुत अच्छा सा सवाल, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, मज़ा आ जाए ऐसे सवाल के साथ। एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा पहले में ना, थोड़ा ना ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए बिना ना दिक्कत रहती है, यूं मज़ा नहीं आता कई बार बच्चों को। तो कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करेंगे। हमारे पास ना एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी ब्रेड्थ आपको दी हुई है 70 मीटर है। ठीक है, मान लो ये ब्रेड्थ है तो ये 70 मीटर है, 70 मीटर्स ब्रेड्थ है। ठीक है, कहते हैं इस मेटल की शीट को ना हमने रोल कर दिया अलोंग इट्स लेंथ, मतलब ऐसे पकड़ा और ऐसे 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 पूरा रोल कर दिया, ऐसे रोल कर दिया इसके ऊपर। जैसे मान लो कि ना ये रेक्टेंगल है, देखो ये रेक्टेंगल है, मान लो ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को उठा के ऐसे रोल कर दिया, देखो ऐसे रोल कर दिया, ये ऐसे रोल कर दिया इस रेक्टेंगल को, और बना दिया क्या, बना दिया हमारा सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उस सिलेंडर की वॉल्यूम के बारे में बता रहा है, उस सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बता रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं अगर if the sheet would have been cut into two halves vertically dividing its length into 2:3। ठीक है भाई, लेंथ को दो टुकड़ों में अगर तोड़ दें और उन दो टुकड़ों में टूटे हुए को, एंड दीज पार्ट्स आर रोल्ड इनटू सिलेंडर्स अलोंग देयर लेंथ्स। ठीक है, then find the difference between the area of both the parts of the sheet when cut। चलो जी बताओ फटाफट से, अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही प्यारा। आप मेरे को बताओ इनमें से क्या आंसर है, क्या निकालोगे, क्या बनाओगे। लेट्स सी कितने बच्चे आंसर बताएंगे। इसका पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलता है यार पीडीएफ, आपको हर क्लास का पीडीएफ मिलता है, हर क्लास का पीडीएफ मिलता है यहाँ पे। तुम आओ तो सही, मैं प्यार से बुलाता हूँ फिर डांट के बुलाता हूँ, आना तुमको पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छे क्वेश्चन से शुरू किया है और अच्छे क्वेश्चन का ही आनंद लो और अपना बेस्ट देते हुए इसको सॉल्व करो। अब देखो एक कलयुग वाली बात बताऊं, अभी मेरे को बुलाना पड़ेगा बच्चों को, आज टाइम चेंज हो गया ना, तो बच्चे आते नहीं है खुद से, उनको बुलाना पड़ता है, प्यार से बुलाना पड़ता है। सर DI 360 हिंदी में कब आएगी? अरे DI 360 से याद आया, रुको 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 यार, मैंने 3 दिन से तुमको एक बात बतानी है, और मुझे पब्लिशर ने स्पेशल फ़ोन करके बोला था ये कि आप बता देना। सुन लो मेरी बात ध्यान से। आपकी जो 2 किताबें आती है ना मेरी, एक किताब आती है क्वांटा, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी एंड इंग्लिश में क्वांटा आती है, और एक आती है DI 360। DI 360 पब्लिशर ने क्या किया हुआ है, फ्लिपकार्ट पे सेल लगवाई हुई है दोनों किताबों की 50% ऑफ पे, मतलब आपको 250-250 रुपए के आसपास दोनों किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ले लेना, लेनी हो तो। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन जल्दी से।
बताओ इसका आंसर बताओ। नहीं किया? मैं बताऊं? मैं बताऊं? चलो बढ़िया, मेरी बात सुनो अब। चलो मैं बताता हूँ, देखो समझो 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 ध्यान से क्या सिचुएशन है। आपके पास ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ अभी। रेक्टेंगल दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल की अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगल को अभी हम समझने वाले हैं। इस रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया, इस रेक्टेंगल को हमने फोल्ड कर दिया। इस रेक्टेंगल को हमने फोल्ड कर दिया और उससे क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे बनाने की कोशिश की जा रही है यार ये कैसे बनता है, छोड़ो। इस रेक्टेंगल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। लेंथ दी हुई है कि लेंथ आपको नहीं दी हुई, ब्रेड्थ दी हुई है 70, ठीक है। ब्रेड्थ दी हुई है 70। इसको उठाया और ऐसे उठा के रोल कर दिया, रोल करके सिलेंडर बना दिया, बेलन बना दिया, बेलन सिलेंडर बना दिया, रोल करके सिलेंडर बना दिया। बच्चे जब सिलेंडर बनेगा तो उसके अंदर आप एक चीज तो बोल सकते हो ना भाई, जो सिलेंडर बनेगा उसके अंदर जो ऊपर ये सरकमफ्रेंस होगा एक्चुअल में वो इस लेंथ के बराबर होगा। सरकमफ्रेंस इस लेंथ के बराबर होगा और जो हाइट होगी वो इस ब्रेड्थ के बराबर होगी। जो हाइट होगी वो इस ब्रेड्थ के बराबर होगी। ये जो हाइट है ना, ये यहां पे इस ब्रेड्थ के बराबर होगी, ये 70 होगी। बोल सकते हो ये बात बोली जा सकती है। बहुत प्यारा है, सही है, बढ़िया। अब आपको रेशो दी हुई, उसने आपको ना ये वेरिएबल दिया, यहां पे ये वेरिएबल दिया। वेरिएबल से कई बच्चा घबरा जाता है। वेरिएबल नहीं दिया उसने, एक तरीके से रेशो दे दी। क्या कर दिया, एक तरीके से रेशो दे दी। किसकी, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया लेके चलो, टॉप बॉटम के अलावा, ठीक है। सो वॉल्यूम ओवर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम कितनी होती है इसकी, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। जब आप इसको रेशो निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो पाई से पाई खत्म, आर से ये खत्म, एच से एच खत्म, r/2 आ जाएगी वैल्यू। और जो रेशो एक्चुअल में आ रही है वो क्या है, रेशो एक्चुअल में क्या आ रही है, 1925 220, ठीक है। ये आ रही है आपके पास। 14 3 9 11 से कटेगी दोनों वैल्यूज, 2 से काटा 110 बार, आपने 11 से काटा, आपको मिल गया 10। इसको 11 से काटोगे, 11 का 1 गुना, 11 का 7 गुना, 11 का 5 गुना। रेडियस आ गई आपके पास 17.5 यानी कि 35/2। कितने बच्चों की रेडियस आ गई थी इसके अंदर, बोलो एक बार, कितने बच्चों की रेडियस आ गई थी, आ गई थी। अब आपके पास रेडियस है, इस सिलेंडर की रेडियस आ गई 35/2, ठीक है। आपके पास हाइट है, तो इसका मान लो वॉल्यूम निकाला आपने या कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, कुछ भी निकाला, छोटे वाली वैल्यू निकाल लो, ठीक है। छोटे वाली वैल्यू निकाल लो इसकी। लेटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, एच है 70, ठीक है। 7 दूनी 14 पंजे 70। सो ये आ गई वैल्यू किसके बराबर, ये आ गई वैल्यू 220 ए के बराबर, क्योंकि 220 ए है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 220 ए, ठीक है। सो 5 2 10 एंड 22, ये सारा कुछ कट गया इससे, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 35। कितने बच्चों की वैल्यू आ गई थी, 35 ए की वैल्यू, बताओ।
ए की वैल्यू 35 आ गई बोलो बाबा, ए की वैल्यू 35 आ गई। इस रेक्टेंगल की लेंथ भी हम निकाल सकते हैं क्या? इस रेक्टेंगल की लेंथ निकाल तो सकते हैं, क्योंकि तो लेंथ होगी वही तो होगा सरकमफरेंस। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, मान लो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, मान लो ये रेक्टेंगल है ना, ये ऐसा है। अब ये लेंथ जो है ना बच्चे, ये इसकी लेंथ है, देखो ये इसकी लेंथ है। अगर मैं उठा के इसको फोल्ड कर दूं तो जो लेंथ थी वही तो बन गया सरकमफरेंस, वही तो बन गया सरकमफरेंस। तो अगर मैं इस सरकमफरेंस को, जो ये ऐसे सरकमफरेंस है, अगर मैं इसको ऐसे पूरा खोल दूं तो ये लेंथ बन जाएगी। तो लेंथ यहां पे सरकमफरेंस के बराबर है, तो मुझे अगर लेंथ निकालनी है तो मैं 2πr निकाल लूंगा, लेंथ आ जाएगी। यानी कि 2 × 22/7 × 35/2 यानी कि r। तो 2 से 2 कट गया, 5 बार कट गया, 110 आ गई लेंथ, 110 मीटर आ गई लेंथ। 70 मीटर ये आ गया, 110 मीटर ये आ गई। क्लियर है बाबा? बोलो एक साथ सारे के सारे बच्चे। अब वो क्या करता है, वो कहता है कि अब मैं लेंथ को ना काटूंगा, लेंथ को काट दूंगा। क्या कहता है वो? लेंथ को काट दूंगा मैं 2:3 की रेशो में, लेंथ को काट दूंगा 2:3 की रेशो में। 110 को अगर 2:3 की रेशो में काटोगे तो 44 मीटर्स एंड 66 मीटर्स आ जाएगी वैल्यू, 44 मीटर्स एंड 66 मीटर। तो अगर आपने ऐसे काट दिया तो ये जो दो रेक्टेंगल थे ना, देखो ऐसा था, एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल था ऐसा, तो ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल था अब ये दो बन जाएंगे, दो रेक्टेंगल बन जाएंगे ऐसे। एक की डायमेंशन हो जाएगी 44, 66 और ये वाला पार्ट तो 70 ही रहेगा। सो इन दोनों के एरियाज के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, वो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। ये आ जाएगा, देखो कितना 70 × 44 एरिया है और यहां पे एरिया कितना है 70 × 66। यहां पे देखोगे ना आप तो ए के फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ए मतलब 35। सो 35 कॉमन निकाल लो, 35 कॉमन निकालोगे 44 का डबल 88, 35 कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा, उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दो ना, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि डिफरेंस निकालना है ये देखो। तो 35 कॉमन निकाला, 66 का डबल 132 और 44 का डबल 88, तो ये आ गया कुछ 44 है। 44 × 35 आ गया, 35 की वैल्यू ए है, सो 44 ए मीटर स्क्वायर। कई बच्चों को बोरियत महसूस हो सकती है, ये टॉपिक थोड़ा कम अच्छा लगता है, बट इतना बढ़िया तरीके से तुमको एक्सप्लेन कर दिया यार, इस पे तो तालियां बजनी चाहिए, तालियां एक साथ, वो भी लाइव चैट में। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे वो, इस समय ये बनता है। इस समय अपनी जगह पे जो सुस्ती महसूस कर रहे हो ना, एक बार ऐसे बैठ के ना 5 उठक बैठक कर लो, ऐसे करके, ऐसे करके 1 हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे 5 कर लो फटाफट से, तुम्हारी सुस्ती सारी दूर हो जाएगी और अर्थमेटिक से मोहब्बत बढ़ जाएगी तुम्हारी। बोलो 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 एक साथ बोलो। सो भैया मुद्दा ये था, 2 हाफ्स बोल रहा है बच्चे सर, 2 हाफ्स का क्या मतलब है? इफ द शीट वुड हैव बीन कट इन 2 हाफ्स वर्टिकली डिवाइडिंग इट्स लेंथ इनटू 2:3, मतलब वो 2 टुकड़े कर दिए, बेसिकली 2:3 में टुकड़े कर दिए, इसका यही मतलब है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो हमने इसमें एक बहुत सिंपल सा सिस्टम किया है। क्या सिंपल सा सिस्टम किया है? वॉल्यूम और CSA की रेशो निकाल ली, 175/10 आ रही थी, और यहां देखा तो रेशो उसी हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया तो r/2 आ रही थी, सॉल्व किया 35/2 रेडियस आ गई, रेडियस 35/2 आई, हाइट थी 70, तो हमने उससे a की वैल्यू निकाल ली क्योंकि आपको सरकमफरेंस दिया हुआ था, और वो निकालते ही आपने इसकी लेंथ भी निकाल ली क्योंकि वो सरकमफरेंस के बराबर होगी 2πr के बराबर। सॉल्व कर लिया, 110 आ गई वैल्यू, फिर 110 के कर दिए दो टुकड़े 66 और 44, और 2 टुकड़े करते ही उनका एरिया निकाला, डिफरेंस निकाला, आंसर तैयार, बिल्कुल मजे में। अगले सवाल के लिए तैयार। अर्थमेटिक तो ऐसे घोट के पिलाऊंगा ना तुमको, मजा ही अलग आएगा, सच में, मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। जल्दी से फोकस पूरा लेके आओ। एक और अर्थमेटिक का सवाल है, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि ना उनको सॉल्व करने में दिक्कत ना आए।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम ना मैं एक पेज पे नहीं डाल सकता, क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी सॉल्व करने की, ठीक है, और बहुत छोटा फॉन्ट करना पड़ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सारा होता है, ठीक है। तो बुरा मत लगाना मन को कि भैया एक पेज पे क्यों नहीं देते। अब ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा फिर आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपको पहले कहता है एक फॉलोइंग क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, रीड ऑल द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आंसर निकालने के लिए एकदम सफिशिएंट है, कौन सी वैल्यू है ऐसी, ठीक है। सबसे पहले कहता है एक मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल वाटर स्पिरिट सच दैट द क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट इज इक्वल टू 80% ऑफ द एवरेज ऑफ अल्कोहल वाटर। अल्कोहल वाटर का अगर मान लो मिला के 100 है ना, तो 100 का एवरेज होता है 50 का 80%, 50 का 80% मतलब 40 है स्पिरिट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड स्पिरिट इन द ओरिजिनल मिक्सचर। अल्कोहल स्पिरिट की क्वांटिटी का डिफरेंस चाहिए अपने को, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ओके बॉस। फिर कहता है इफ B% ऑफ द मिक्सचर आर रिप्लेस्ड फ्रॉम द सेम क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड स्पिरिट टू द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बिकम्स 17:4। नाइस। फिर A% में दे दिया। फिर लास्ट में Hg का एक अलग इस्तेमाल किया हुआ है। Hg क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है बच्चे। Hg क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है ना यार, मैं भूल गया ना। Hg एल्यूमिनियम के लिए होता है ना, मरकरी के लिए होता है, सॉरी मरकरी के लिए होता है, हाँ नहीं मरकरी के लिए होता है। सर वाई यू टुक 35 कॉमन इन द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा सवाल, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना 35 ए की वैल्यू 35 थी, ठीक है, और हमारे जो ऑप्शंस है ना उसमें ए के फॉर्म में 11A 44A 15A इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए थे, तो मुझे 35 अलग करना ही था ताकि मैं 35 को ए लिख दूं बाद में, ठीक है, इस वजह से। आप क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे, ये मरकरी मरकरी होता है, याद आ गया मेरे को। आ गया, याद आ गया, याद आ गया। बच्चे जब 3 स्टेटमेंट्स दी जाती है ना, तब हमेशा ऑप्शन में खेला करो, ठीक है। देखोगे ध्यान से, ओनली 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 तीनों चेक कर लो पहले। अगर ओनली 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 में कोई एक हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो टुगेदर आंसर आएगा या फिर नन आंसर आएगा, ठीक है। कोई बीच का फॉर्मेशन नहीं बना हुआ कि फर्स्ट सेकंड है या फिर सेकंड थर्ड है या फिर फर्स्ट थर्ड है, तो वो सब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी अल्कोहल प्लस वाटर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि अल्कोहल प्लस वाटर मान लो अगर 20x है, 20x है मान लो, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 10x। एवरेज 10x आ गया तो उसका 80% यानी कि 8x हो गया स्पिरिट। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, और आपने अल्कोहल और स्पिरिट के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। इतना जो मैंने लिखा है ना ये गिवन है, इसके अलावा और कुछ भी दिया नहीं गया। एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल वाटर स्पिरिट है, तीनों चीजें मिला के 28x है, जिसमें से अल्कोहल वाटर अगर 20 है तो 20 इन दोनों का 20 सम है, तो एवरेज आ गया 10, और 10 का 80% होता है 8। सो ये अपने को दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ दिया नहीं हुआ। चलो पहली स्टेटमेंट उठाते हैं। पहली स्टेटमेंट कहता है B% ऑफ द मिक्सचर आर रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी। पहली बात तो इसका B% निकालेंगे, एक और वेरिएबल मिलेगा, डबल हो जाएगा वेरिएबल, और फिर वो उतना ही मिक्सचर वापस भी डालना है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वाटर स्पिरिट टू अल्कोहल, और रेशियो भी आपको वाटर स्पिरिट की दे रहा है जिसका आपके पास सम कंबाइंड सम निकालने का कोई तरीका ही नहीं है। सो ओनली इससे तो नहीं हो सकता, दो वेरिएबल सिंगल रिलेशन,
8% of the mixture removed and 16 liter spirit was added. Total quantity of resultant mixture will be 250% of the spirit in the resultant mixture. ये भी स्पिरिट और वही बात हो गई, एक और वेरिएबल डाल रहा है और एक और वेरिएबल सिंगल रिलेशन, ये भी नहीं होएगा। दो वेरिएबल सिंगल रिलेशन सिर्फ, तो कुछ नहीं बन सकता इससे भी। फिर कह रहे 32 लीटर ऑफ मर्करी इज एडेड टू द ओरिजिनल मिक्सचर, देन हाफ ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ स्पिरिट एंड मर्करी वुड बी 20 लीटर लेस देन द सम ऑफ। ये बढ़िया है, देखो इसने क्या किया हुआ है, स्पिरिट और मर्करी को अलग रखा, स्पिरिट अलग है, मर्करी एक्स्ट्रा डालनी है तो वो निकल सकता है, अल्कोहल वाटर को इकट्ठे रखा, ये हो सकता है। थर्ड ओनली से मेरे हिसाब से हो जाएगा, आंसर विल बी सी ऑप्शन। किसी का आया क्या? ओनली सी, ओनली थर्ड। बट एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए भी हैं। तो अल्कोहल प्लस वाटर है अपने पास, स्पिरिट है, अल्कोहल प्लस वाटर है, स्पिरिट है। अल्कोहल प्लस वाटर अगर 20x है तो स्पिरिट है 8x। इतना तो अपने पास ऑलरेडी था, ठीक है, इतना तो अपने पास ऑलरेडी था। फिर इन्होंने पता क्या किया, ये तो ऊपर तो गिवन था, फिर इन्होंने कुछ चेंजेस किए और साथ में मरकरी भी डाल दिया। ये तो 20x था ही, ये 8x था, मरकरी 32 डाल दिया इन्होंने। मरकरी कितना ऐड कर दिया? 32 लीटर मरकरी ऐड कर दिया, 32 लीटर मरकरी ऐड कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, 50% हाफ ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, हाफ मिक्सचर रिमूव कर दिया। अगर आधा मिक्सचर रिमूव करोगे तो सारी वैल्यू आधी हो जाएंगी, ये इनका सम भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा, सब आधा हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे सब आधा आधा हो जाने के बाद फिर क्या किया इन्होंने, फिर उसके बाद बता रहा है कि Hg वुड बी 20 लीटर लेस देन स्पिरिट, और Hg जो होगा ना वो 20 लीटर लेस होगा अल्कोहल और वाटर से। अल्कोहल और वाटर कितना? 10x, और स्पिरिट और Hg कितना है? 4x प्लस 16। सो ये जो दोनों का डिफरेंस है बेसिकली, ये डिफरेंस है वुड बी इक्वल टू 20 लीटर्स, 20 लीटर्स के बराबर आएगी वैल्यू। तो इधर से x की वैल्यू निकल जानी है, x की वैल्यू निकल गई। इन ओरिजिनल मिक्सचर अल्कोहल इज ट्वाइस ऑफ वाटर, ये भी काम की चीज है, ये भी काम की चीज है। तो इसके बिना तो वैसे भी ना होता, लास्ट लाइन के बिना तो यहाँ 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 20, 6x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 6 आया तो ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 48। और उसके बाद 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं, अल्कोहल वाटर की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2:1 की रेशो दी हुई है, 2:1 की रेशो दी हुई है तो 40 और 80 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, अल्कोहल वाटर की। तो बड़े आराम से डिफरेंस निकाला जा सकता है। सो ओनली 3 से पॉसिबल है। बड़े प्यार से दिखाई भी दे रहा था, बड़े प्यार से हो भी रहा था, ठीक है। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? बोलो 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 यार, एक साथ बोलो। अभी तो बच्चा कह रहा है 20x कैसे आया, अभी तो बच्चा वहीं पे है, शुरू में ही है, पहली लाइन ही नहीं पढ़ी है आपने। वो कहता है कि अल्कोहल और वाटर का जो एवरेज है उसका 80% स्पिरिट है। आप अल्कोहल वाटर को मान लो 10 मानोगे, ठीक है, तो 10 का एवरेज क्या आ जाएगा? 5 का 80% आ जाएगा 4। आप ये भी मान सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। 10 मानोगे तो 10 मानोगे तो उस हिसाब से 10 की वैल्यू, 10 का एवरेज, इन दोनों का सम 10 है तो एवरेज 5 आएगा, 5 का 80% 4 आ जाएगा। ऐसे भी मान सकते हो, 10x मान लो 4x आ जाएगा, 20x मानोगे 8x आ जाएगा, 40x मानोगे 16x आ जाएगा। अरे मानना ही तो है, कुछ मर्जी मान लो यार, क्यों इतना लोड लेते हो? लोड लेते हो? सैटरडे वाले दिन पढ़ाने आ गए सर आप भी नहीं मानते। सैटरडे वाले दिन क्यों पढ़ाने आए हो? हम रिलैक्स कर रहे थे आज, हैं? ऐसी बात थी? होमवर्क ले लो एक। मेंस की जो क्लास हुई है आपकी, मेंस की क्लास हो रही है ना, आज 6ठी क्लास है ना, मेंस की पहली क्लास से लेके और 5वीं क्लास तक सारी की सारी रिवाइज करोगे इस वीकेंड पे, अगर सच में चाहते हो कि मेंस का फायदा उठाना है तो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। ये जितनी पहली क्लास से लेके और 5वीं क्लास तक कितने बच्चे रिवाइज करेंगे इस वीकेंड पे, मेरे को बता दो एक बार। 5 क्लासेस, ठीक है। इसके साथ ही यूट्यूब पे सर्च करना लॉजिकल डीआई बाय आशीष अरोड़ा। क्या सर्च करोगे? लॉजिकल डीआई बाय आशीष अरोड़ा। और इसकी भी 2 वीडियोस एटलीस्ट देख लेना वीकेंड पे। तुम्हारा मेंस की तैयारी सॉर्टेड ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना,
अच्छा सा रखना, बदलो तो। अरे हो जाएगा सॉर्टेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है भाई मेरे, रुकना नहीं है। वेरिएबल से काफी सारे बच्चे घबराते हैं। चलो वेरिएबल का थोड़ा सा डर तो दूर करें आपका। चलो अगला क्वेश्चन करोगे जल्दी। सर दूसरा सब्जेक्ट भी करना है तो 2 दिन है, 2 दिन में इतना तो कर ही लोगे। जो चीज पहले पढ़ी हुई है उसको रिवाइज करने में तो आसानी रहती है। एक शॉपकीपर है, उसने पेन्स की ए यूनिट्स बेची, पेंसिल की बी यूनिट्स बेची, मतलब पेन्स जो है ए बेचे और पेंसिल जो है वो बी बेची। ठीक है, नंबर ऑफ है ये, नंबर ऑफ, ये ए और बी क्या है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ पेन्स। ये क्या है, बी पता क्या है, नंबर ऑफ पेंसिल्स। The ratio of the cost price of pen to pencil is 3:2. The shopkeeper earned an overall profit of 20 rupees. The difference between the cost price of pen and paper is 5 and pen and pencil is 5. The value of B minus A is 60 and the shopkeeper sold each pen and each pencil at a profit of 25% and 12.5% loss, 12.5% loss. Find the value of B plus A. Ultimate question, ultimate. Variable का डर खत्म करेंगे आपका आज। सर मेंस ना दहशत ला देता है, कोई बात नहीं, हम भी दहशत ऐसी खत्म करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दहशत गर्द घबरा जाएंगे, टेंशन मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो मैं कह रहा हूं अपन ने बताना है बेसिकली ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, ए प्लस बी की मतलब बेसिकली हमने बताना है टोटल क्वांटिटीज ऑफ पेन पेंसिल जो बेची गई हैं। ठीक है, आपको बोलता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल इज 3:2 की रेशियो, 3:2 की रेशियो है। और पेन के केस में हमें पता है, पेन के केस में जो है 25% का फायदा हुआ है, तो मतलब इसको 3 को 4 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 चौके 12, तो ये 12 हो गया और 8 हो गया, और जिससे काम चल गया। 12 और 8 मान लेते हैं फिर। तो हमने क्या किया, 12 कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड पेंसिल, हमने एज्यूम कर लिया 12 एंड 8। मानना चाहो तो 12x और 8x मान सकते हो, अगर मान लो यूनिट नहीं मानना, x मान लो, तुम्हारे मन की तसल्ली वाली बात है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, इधर 25% का फायदा हुआ है, 25% का फायदा हुआ है, मतलब 1/4 का, यानी कि 3x का फायदा हुआ है, 15x की बेची है ये चीज। इधर 12.5% का यानी कि 1/8 का, यानी कि x का नुकसान हुआ है, मतलब 7x आ गया यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ये भी सही है, मानना चाहो तो, बाकी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, अंदाजा ऐसे ही लग जाता है। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। सो ये चीज सॉर्टेड है। ओवरऑल प्रॉफिट 20 रुपए का कमाया है और आर्टिकल्स का डिफरेंस आपको 60 बोला जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट कितने का कमाया है, 20 रुपए का। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, बी माइनस ए अगर 60 है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 60। तो यहां पे अगर ए आर्टिकल्स बेचे गए हैं तो यहां पे एक तरीके से ए प्लस 60 आर्टिकल्स बेचे गए होंगे। अगर पहले वाले आर्टिकल ए हैं तो दूसरे वाले आर्टिकल कितने हैं, ए प्लस 60। इधर ए आर्टिकल्स बेचे गए हैं तो इधर ए प्लस 60 आर्टिकल्स बेचे गए हैं। ये बात भी अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, उसके बाद कहता है शॉपकीपर अर्नड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹20। ओवरऑल प्रॉफिट जो है यहाँ पे 20 रुपीज का कमाया गया, और इसके साथ ही आपको बी माइनस ए की वैल्यू भी बता दी। सो 3x का प्रॉफिट ए पे एंड x का प्रॉफिट ए प्लस 60 पे, और ओवरऑल प्रॉफिट 20 रुपीज का। ठीक है,
एक छोटी सी चीज और जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कि x तो कॉमन आके कटेगा ही कटेगा, और अगर हम खेलें रेशियो में 3-2 खत्म, कॉस्ट प्राइस सेटल, ओवरऑल प्रॉफिट 20 जिसका यूज करना है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 5। यस, सो यहां पे काम की चीज है, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल इज 5 रुपीज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल, यानी कि ये 12x और 7x का डिफरेंस होता है 5x, और 5x की वैल्यू है 5, तो और क्या चाहिए, x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई तो x हटा ही दो, x की वैल्यू 1 आ गई तो x हटा ही दो भैया, क्या दिक्कत है। ठीक है, सही है, अब बहुत सॉर्टेड है। 3 रुपए का फायदा हुआ है a पे, तो 3a का फायदा हो गया पहले वाले पे, 3a का फायदा हो गया। इस पे हुआ 1 रुपए का नुकसान, तो -1 टाइम्स ऑफ a + 60, ये आया है ओवरऑल, ये आया है ओवरऑल फायदा नुकसान, और ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपए का, तो ये वैल्यू आ गई 20, ये वैल्यू आ गई 20, तो 3a - a - 60 इज इक्वल टू 20, 2a की वैल्यू आ गई 80, a की वैल्यू आ गई 40, a की वैल्यू अगर 40 आ गई तो a + 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू अगर 40 आ गई तो a + 60 जो कि b है उसकी वैल्यू आ जाएगी 100। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है b + a की वैल्यू, हमने निकालना है b + a की वैल्यू, उसकी वैल्यू है 140, तो 140 वैल्यू है। ये 140 किस किस की आ गई ये बता दो पहले तो, बताओ 140 किस किस की आ गई ना। अब उसके बाद कहता है निकालने का तरीका देखो, लेस देन 100 टाइम्स ऑफ a क्या है, a क्या है 40 है, 40 का 100 टाइम्स 4000, तो लेस देन 100 ऑफ a, लेस देन 60 ऑफ a, देन ठीक करो पहले तो, देन की स्पेलिंग गलत है, ऐसे मेरे को ना जमता नहीं है, ग्रामेटिकल ठीक ना हो तो। ठीक है, तो इसमें तो मोर देन 100 टाइम्स ऑफ a तो नहीं है, मोर देन 40 टाइम्स ऑफ b - a वो भी नहीं होगा, 60 × 40 नहीं है, और उसके बाद मोर देन 60 टाइम्स ऑफ b भी नहीं है, मोर देन 60 ऑफ b है, लेस देन 60 टाइम्स ऑफ b, 6000 से लेस 60 ऑफ b, ये क्या गड़बड़ की हुई है, ये ऑप्शन बड़े अजीब बनाए हुए हैं, ऑप्शन बड़े अजीब बनाए हुए हैं इसके। इसको ना एक काम करो तुम, परसेंटेज कर लो, मेरे हिसाब से परसेंटेज होना चाहिए ना, ऑप्शन अजीब बनाए हुए हैं, 60% परसेंटेज से करो शायद तब हो जाएगा। 100% ऑफ ए यानी कि 40 से लेस है क्या वैल्यू, नहीं है, लेस 40 से, लेस देन 60% ऑफ बी, 60% ऑफ बी मतलब 100 से लेस, 100 का 60%, 60 से लेस है क्या 140, नहीं है, मोर देन 60% ऑफ बी, 100 के 60% से ज्यादा है, बिल्कुल है, ये हो सकता है, मोर देन 40% ऑफ बी माइनस है, 60 के 40%, इससे भी तो ज्यादा ही है, तो छोड़ो यार तुम इसको b + a ले लो, b + a की वैल्यू 140 आ गई ना, यही रिक्वायर्ड है, ये ना इसमें कुछ गड़बड़ की हुई है। ठीक है, तो 60% ऑफ बी से भी तो ज्यादा है और 100% ऑफ ए से भी ज्यादा है, तो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ये गलत है। तुम सिंपल देखो 140, तुमको समझ आया कि नहीं आया सवाल, 140 तक समझ आ गया, बोलो यार 140 तक सवाल समझ में आ गया अच्छे से, कैसे करना है अर्थमेट, थोड़ा पता लग रहा है कि भैया वेरिएबल कहां तक वैलिड है, वेरिएबल कहां तक आपका दिमाग खराब कर सकता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड है। ठीक है सर, क्विक एक्सप्लेनेशन दे दो एक बार, क्विक दे दूं, क्विक रिपीट कर दूं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्विक रिपीट कर दिया तो ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक क्विक रिपीटिशन ले लो फटाफट से। वो कहता था 3:2 कॉस्ट प्राइस की रेशियो है, क्या कहता था वो, 3:2 कॉस्ट प्राइस की रेशियो है, ओके। फिर हमें पता था कि यार क्या करना पड़ेगा, 25% यानी कि 1/4 निकालना पड़ेगा इस 3 का, तो मैंने 3 को 4 का मल्टीपल बना दिया, तो 3 को भी 4 से गुना कर दिया, 2 को भी 4 से गुना कर दिया, 3 को 4 से गुना किया तो 12 और 2 को 4 से गुना कर दिया तो 8। सो ये पेन है और पेंसिल है, पेन और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास। सो हमें पता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पे 25% का यानी कि 1/4 का फायदा हो रहा है, यानी कि 3x का फायदा हो रहा है, और ये वैल्यू 15x आ जाएगी।
यहाँ पे 1/8 का यानी कि x का नुकसान हो रहा है, 7x आ जाएगी वैल्यू। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्या कि 12x और 7x का डिफरेंस कितना है। 12x और 7x का डिफरेंस होता है 5x, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल का डिफरेंस है 5 रुपए, मतलब 5x की वैल्यू आ गई 5, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, बिल्कुल बढ़िया। x की वैल्यू 1 तो ये 12 बन गया, ये 8 बन गया, ये 15 बन गया, ये 7 बन गया, 12 15 8 7, 12 15 8 12 15 8 7, तो यहां क्या हो गया, फायदा हो गया 3 रुपए का, यहां क्या हो गया, नुकसान हो गया 1 रुपए का। सही है। अब मुद्दा क्या है, अब मुद्दा है कि यहां पे b माइनस ए जो है 60 के बराबर है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 60 आ गई, तो मतलब यहां पे a पेन बेचे हैं तो यहां पे a प्लस 60 पेन बेचे हैं। एक पेन पे 3 का फायदा, तो a पेन पे 3a का फायदा हो गया। एक पेन पे 1 का नुकसान, ये पेंसिल पे 1 का नुकसान, तो a प्लस 60 पेन पे कितना नुकसान हो गया, -1 इंटू a प्लस 60, तो ओवरऑल इतने का फायदा हुआ। ये क्या है 2a माइनस 60, बट एक्चुअल में ओवरऑल फायदा हुआ है 20 रुपए का। तो 2a की वैल्यू 80, a की वैल्यू 40 आ गई, a की वैल्यू 40 आ गई, a की वैल्यू 40, b की वैल्यू क्या है a प्लस 60, तो 40 प्लस 60 ये आ गई 100, तो 100 प्लस 40 140 इज द आंसर। वैल्यू ऑफ b प्लस a कितना आ गया 140, बात खत्म। अगला सवाल। इसी जोश उल्लास को पकड़ते हुए ये वेरिएबल बेस्ड सवाल निपटाओ, खत्म करो जल्दी से, ऑप्शंस देखो मजा ही आ जाएगा। Two jars PQ contain 10 liter and 40 liters of alcohol. घबरा गए, क्वेश्चन देखते ही घबरा गए। शिवम अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है भाई, अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा पढ़ाई करो अच्छे से। अभी आपको प्री लेवल रेशो पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2 रेशियोज़ को मिक्स किया है मैंने वहाँ पे बस, और कुछ नहीं किया। चलो भाई, ये बस कह रहा है कि ना आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, और क्वेश्चन को सॉल्व करके इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी वो बना दो बस। ठीक है, बना देते हैं, क्या दिक्कत है। तो P है, Q है, R है, P है, Q है, R है। सही है। P इसमें पहले वाले में क्या है 10 लीटर अल्कोहल है, दूसरे वाले में क्या है 40 लीटर अल्कोहल है, और तीसरे वाले में क्या है R के अंदर 100 B लीटर अल्कोहल है, वाटर है सॉरी। सो ये क्वांटिटी अपने पास ऑलरेडी है। कह रहे 20% पहले वाले का, पहले वाले का 20% यानी कि 2a, 10 लीटर फ्रॉम 10 लीटर अल्कोहल फ्रॉम जार Q। ठीक है, 10 लीटर अल्कोहल फ्रॉम जार Q एंड D% वाटर। इसका D% कितना आएगा, परसेंटेज से 100 कट जाएगा, BD इतना लिया, और इससे जो मिक्सचर बना वो बना 52 लीटर्स। क्या ये पहली इक्वेशन क्लियर है हर एक बच्चे को, बताओ पहली इक्वेशन क्लियर है। उसके बाद कहता है टोटल क्वांटिटी इतनी आ गई, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर इन आर इज 48 लीटर्स। आर में रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो 48 लीटर्स है। 48 लीटर्स है, ठीक है। 100 बी थी पहले, तो 100 बी थी, इसमें से मैंने क्या कर दिया
100b में से bd निकाल दी, 100b में से bd निकाल दी, तो वो बच गई 48। तो bd की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100b माइनस 48। 100 acb में ही बन रहा है ना, बस बन गया, फिर खत्म है। तो ये क्या बन गया, bd की जगह लिख दो 100b 2a प्लस 10c प्लस 100b माइनस 48 इज इक्वल टू 52। सो ये उधर चला गया, 100 आ गया, 100 आ गया, 2a प्लस 10c प्लस 100b इज इक्वल टू 100। 2 कॉमन निकाल के काट दो, 2 कॉमन निकाल के काट दिया, तो क्या बच गया, a प्लस 5c, 2 कॉमन निकाला 50b, 2 कॉमन निकाला तो 50। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड भेज दो, a प्लस 5c 50 माइनस 50b, 50 कॉमन निकाल दिया 1 माइनस b। कौन सा ऑप्शन बन रहा है ये, a प्लस 5c, ठीक है, 50 इंटू 1 माइनस b, b ऑप्शन बन रहा है, खत्म, ओवर एंड आउट। यही तो खेला है, तुम घबरा जाते हो वेरिएबल देख के। क्या एक लाइन का सवाल भी नहीं था ये, तो एक लाइन का सवाल भी नहीं था, नालायकों, क्या कर रहे हो। एक और क्वेश्चन करो इसी कॉन्फिडेंस के साथ, फिर आपको एक बहुत ही बेहतरीन डीआई कराऊंगा। और डीआई ऐसी एक डीआई के अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कवर, बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन खत्म, ठीक है, वो कराऊंगा। पहले आप इस पे आओ और जरा देखो कि क्या आजकल एग्जामिनर खेल रहा है। मेंस का असली कंटेंट है ये, यही पढ़ पढ़ के आपके सारे साथ वाले बच्चे मेंस में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करके आए हैं। आपका फोकस उठाओ और यहां लेके जाओ। ये बार बार 40 माइनस 10c 40 माइनस 10c क्या कर रहे हो, कहां पे है 40 माइनस 10c। अरे नालायकों, उसने कहा है कि जब मैंने 20% लिया जार पी से, 10c लिया इधर से और d% लिया आर से, तो न्यू मिक्सचर 52 लीटर है ना मेरे भाई। तुम रिमेनिंग निकाल रहे हो और सारे मिलके एक जैसी गलती कैसे कर लेते हो तुम। तुमने इधर से लिया 20%, इसका 20% 2a, इधर से लिया तुमने 10c। हां तुम्हारी बात ठीक है, बचा हुआ है 40 माइनस 10c, पर बचा हुआ पूछा किसने है, क्यू में। क्यू में बचा हुआ किसी ने पूछा है नहीं, जो 10c लिया है उसकी बात हो रही है। और साथ में इसका d% यानी कि bd, ये नया मिक्सचर बना, ये 52 के बराबर है। फिर बाद में वो पता क्या बोल रहा है, आर के रिमेनिंग क्वांटिटी की बात कर रहा है। भाई आर में 100 भी था, bd निकाल लिया तो बच गया 48, तो यहां से bd की वैल्यू आ गई, bd की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो और पुट ही करिए मैंने, तो बस आंसर तैयार है। सिंपल यार, क्या कर रहे हो। थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ तो रखो, सारा ध्यान उसकी तरफ रखोगे तो देखो उसने बाद में, मेरे को पता है तुम्हारी जिंदगी उसी ने संवारनी है, उसने तुम्हारे लिए खाना बनाना है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ऑफिस का सूटकेस तैयार करना है, मुझे पता है सब कुछ तो उसने करना है तुम्हारे लिए, बट बैंक तो मैं ही भेजूंगा ना। थोड़ा ध्यान मेरी तरफ भी रख लो, बैंक में भेजूंगा नहीं, विवाह होगा नहीं, देखो फिर दिक्कत हो जाएगी। करो सॉल्व। क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं एक बॉक्स है जिसमें टोटल पेन्स है A-10, एक बॉक्स है जिसमें टोटल पेन्स है A-10, एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स इज A+10। ठीक है, सही है। टोटल पेन्स आपको बता दिए कितने, एवरेज ऑफ टोटल पेन्स एंड पेंसिल्स इज A+10। ओके, एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल्स एंड पेपर्स इज A+10।
सही है। एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल पेपर एंड बॉटल्स इज 2a minus 10 and the average number of total pen pencil paper bottle and mobile is a plus 20. Find the total number of pens in the box if the total number of mobiles in the box is 70. ठीक है, अब देखो ध्यान से, पेंसिल्स कितनी है, पेन्स कितने हैं, देखो पेन्स, पेन्स हैं a minus 10, सही है। फिर कहते हैं पेन्स और पेंसिल्स का एवरेज a plus 10 है। पेन्स प्लस पेंसिल्स कितने आ जाएंगे, a plus 10 का डबल यानी कि 2a plus 20, क्योंकि एवरेज है a plus 10 तो सम इतना आएगा। फिर कहते हैं पेन्स पेंसिल्स एंड पेपर्स, पेन्स पेंसिल्स एंड पेपर्स, वो उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है a plus 10 अगेन, तो सम कितना आ जाएगा, 3 क्वांटिटी है तो 3 टाइम्स कर दो, 3a plus 30, इधर 2a plus 20 उधर 3a plus 30, सही है, बढ़िया। फिर आगे बढ़ोगे तो 4 चीजों का एवरेज है 2a minus 30, तो उसका 4 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 8a minus 120। क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगा पेन्स प्लस पेंसिल्स प्लस पेपर्स प्लस मोबाइल्स, पेपर्स प्लस बॉटल्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बच गया, पेन्स पेंसिल्स पेपर्स बॉटल्स मोबाइल्स, इन सब चीजों का अगर आप सम देखोगे तो कितना आ रहा है, 5 चीजें, 1 2 3 4 5, सम है a plus 20, तो आ गया, इन सब का सम आ गया 5a plus 100, 5 गुना किया तो, ठीक है। ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये सब डेटा, ये चाहे ना भी लिखते, एक दिमाग में बस सेव कर लेते कि ऐसा ऐसा दिया हुआ है। देखोगे तो यहाँ पे पेन्स की बात हो रही है, पेन्स है, ये भी पेन्स है, ये भी पेन्स है, ये भी पेन्स है, ये भी पेन्स है। फिर उसके बाद पेंसिल्स की बात हो रही है, ये पेंसिल्स है, ये पेंसिल्स है, ये पेंसिल्स है, ये पेंसिल्स है। उसके बाद पेपर की बात हो रही है, ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है। उसके बाद बोतल की बात हो रही है, उसके बाद किसकी बात हो रही है, बोतल की, ये बोतल है, ये बोतल है। फिर आ गया मोबाइल, फिर आगे मोबाइल की बात हो रही है, मोबाइल अलग यूनिट है। फिर कहता है इफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल्स इन द बॉक्स इज 70, मोबाइल की वैल्यू बता रहा है कितनी है, ठीक है 70, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स। और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, अगर मैं लास्ट इक्वेशन में से लास्ट सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो लास्ट इक्वेशन में से लास्ट सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो पेन कट जाएगा, पेंसिल कट जाएगा, पेपर कट जाएगा, बोतल कट जाएगा, मोबाइल रह जाएगा। लास्ट इक्वेशन में से लास्ट सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मोबाइल ही मिलेगा। कितने हैं, ठीक है, 5a plus 100 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 8a minus 120, 8a minus 120 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 5a plus 100 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 8a minus 120, ठीक है। 5a minus 8a आ गया -3a, 120 एंड 100 आ गया 220, सो ये बन गया 220 minus 3a, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, इसकी वैल्यू वो कह रहा है 70 है, इसकी वैल्यू वो कह रहा है 70 है, तो 3a की वैल्यू आ गई 150 और a की वैल्यू आ गई 50, a की वैल्यू आ गई 50। हमने क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेन्स। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे, 50 minus 10 यानी कि 40 हो गए। टोटल नंबर ऑफ पेन्स आ गए 40। अब ये कौन से ऑप्शन से आ रहा है, किस ऑप्शन से आपको 40 मिल रहा है, a plus 2 plus 30 से क्या 40 मिलेगा, नहीं 52 82 मिलेगा। 2a minus 40 से 2a किया, 50 का डबल 100, 100 minus 40 से 60 आएगा, 40 तो नहीं आएगा। a minus 20 से नहीं आएगा। 2a minus 50 से आएगा क्या, नहीं आएगा। a by 5 plus 10 से आ जाएगा। e ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि a by 5 करोगे ना तो a by 5 आएगा, 50 by 5 यानी कि 10, 10 plus 30 करोगे तो 40 मिलेगा, पेन्स आ जाएंगे। e ऑप्शन किस बालक ने निकाला था, एक बार बता दो। अरे तुम इतने समझदार कैसे हो गए भैया। सर थोड़ा रेस्ट कर लो, वीकेंड चल रहा है, नहीं करते रेस्ट, जिद सवार है, नहीं करता रेस्ट, नहीं करूंगा, जिद सवार है। और जिद सवार है तो जिद दिखा देंगे हम अपनी, हम भी दिखा देंगे, तुम भी दिखा देना। और इतनी जिद है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, इतनी जिद है तो ये क्वेश्चन तो करके दिखाओ, करो ना,
करते क्यों नहीं? ये क्वेश्चन करके दिखाओ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी करके दिखाओ, स्क्रीनशॉट ले लो हिंदी मीडियम वाले बालक। तीनों क्वांटिटीज निकालनी है और उनका फिर कंपैरिजन करना है। 3 क्वांटिटीज हैं, फिर उनका कंपैरिजन करना है। तुमको भी नहीं करने दूंगा रेस्ट और मैं भी नहीं करूंगा। तुम बेशक सॉल्व ना करो, मैं पता है सीधी सी बात बोलता हूं, अब मैं बोलता ही नहीं तुम आओ पढ़ने के लिए, मैं बोलता ही नहीं तुम मेंस पढ़ने के लिए आओ, क्योंकि अब मैंने इतने ज्यादा अवेयर कर दिए हैं ना बच्चे। ये 700-800 बच्चे अभी देख रहे हैं, 2-2,500 बच्चे बाद में देख लेंगे। ये जो 3,000 बच्चे मैं तैयार कर रहा हूं ना, तुम इनको हरा के दिखा दो। तुम, मैं कहता ही नहीं तुम आओ क्लास में। जो 3,000 बच्चे मेंस पढ़ रहे हैं ना आज से, यही ले जाएंगे तुम्हारे आगे से सारे सिलेक्शन। पता चलेगा 4 पेपर इनके क्लियर, 5 पेपर इनके क्लियर। हर पेपर में अपने पेपर क्लियर हुई पड़ी है इनके, और बाद में तुम हर पेपर में सोच रहे हो यार कट ऑफ इतनी ज्यादा चली जाती है यार, इतना मुश्किल पेपर में वेरिएबल आ जाता है यार। बैंक का पेपर आता मुश्किल है यार। पापा कैसे होगा मेरा यार, लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं यार, कुछ ही वैकेंसीज आती हैं, 20-25 मिलियन बच्चे पेपर दे रहे हैं और वैकेंसीज आ रही हैं कुल 12-13, ऐसे कैसे होगा मेरा? पापा ने निकालनी है ऐसे करके चप्पल, इधर आ बेटे इधर आ। पता मुझे भी है कितने बच्चे पेपर देते हैं और कितनी वैकेंसी आती हैं, पढ़ लो। चलो मैं बताता हूँ, समझो ध्यान से। देखो स्मार्टली करना होता है ना, तो इस क्वेश्चन को पता है कैसे करते? पहले वाला 3-2 है, अल्कोहल वाटर है, 3-2 मतलब 60% अल्कोहल है, 40% वाटर है। सुनना मेरी बात, 60% अल्कोहल 40% वाटर। फिर उसके अंदर क्या कर दिया, प्योर अल्कोहल डाल दिया। तो पहले अल्कोहल था 60% अल्कोहल था, फिर प्योर अल्कोहल डाल दिया, 100% अल्कोहल हो गया। और उसके बाद फाइनल मिक्सचर में 80% अल्कोहल बन गया। तो एलिगेशन लगाओगे तो 60 और 100%, 20-20 यानी कि 1:1 की रेशो आ जाएगी। 1:1 की रेशो मतलब बराबर, जितना था उतना ही। और तो इनिशियली वाटर 20 लेस था मिल्क से, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20, तो टोटल हो गया 5 यूनिट की वैल्यू होगी 100। तो मतलब हमने ये 100 लीटर ही डाला है, बाद में जो प्योर अल्कोहल डाला है वो 100 लीटर डाला है, तो ए की वैल्यू 20 आ गई। इस स्पीड से ए की वैल्यू 20 किसी ने निकाली थी क्या, बता दो? ए की वैल्यू 20 किसी बच्चे ने निकाली थी क्या इस स्पीड से, बताओ? था कोई बालक ऐसा? नहीं था ना कोई बालक ऐसा, देख लो अब तुम गलत बात करते हो तुम यार। बाकी पता क्या है, अगर कोई बच्चा कहे ना सर आप एलिगेशन लगा देते हो, सर मैं नहीं खेल रहा, आप एलिगेशन लगा देते हो, तो कोई बात नहीं, मैं बिना एलिगेशन के भी बता दूंगा। मेरे को एक बात बताओ, 3:2 की रेशियो है, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस। मान लो तुम बिल्कुल बिगनर तरीके से भी करो, 3x 2x, डिफरेंस कितना आ गया x, इस x की वैल्यू 20 लीटर्स दी हुई है, तो ये हो गया 60 लीटर्स, ये हो गया 40 लीटर्स, 60 लीटर्स एंड 40 लीटर्स। ठीक है, इतना इतना अल्कोहल और वाटर है। ठीक है, उसके बाद तुमने 5A अल्कोहल डाल दिया इसके अंदर, 5A अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, अब 5A अल्कोहल डालने के बाद अब 80% अल्कोहल है, एक टोटल सॉल्यूशन का 80% अल्कोहल है। मतलब टोटल अगर सॉल्यूशन 100 है तो उसमें 80 अल्कोहल है, बाकी 20 पानी होगा, मतलब 4:1 की रेशो होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 + 5A इज इक्वल टू 80। सो 5A की वैल्यू कितनी आ गई,
160 आएगा। 5a की वैल्यू आ गई 100 और a की वैल्यू आ गई 20। बेसिक तरीके से भी कर सकते थे इसको, बहुत आराम से हो रहा है। एलिगेशन से तो हो ही रहा है। एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन कहता है पहले 3:2 की रेशो है, मतलब अल्कोहल 60% है और वाटर 40% है, तो 60% अल्कोहल हो गया। फिर उसमें 5a प्योर अल्कोहल डाल दिया। प्योर अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल, और मिक्स करने के बाद हमने क्या कर दिया, हमें मिला 80% अल्कोहल। तो मतलब एलिगेशन लगाओगे 20-20, यानी कि 1:1 की रेशो में मिक्स किया है। मतलब शुरू में अगर 100 लीटर है तो बाद में भी 100 लीटर डाला है। ठीक है, सो 5a की वैल्यू आ गई 100 लीटर, a की वैल्यू आ गई 20 लीटर। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 20 लीटर। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। पहले वाला सबको क्लियर है? a की वैल्यू 20 आ गई, ये सबको क्लियर है? बोलो बाबा। फिर कहता है सम पेन्स आर टू बी लाइक वी हैव टू पुट सम पेन्स इन 6 boxes such that each box contain at least 1 pen. Only 2 boxes contain the same number of pen and the number of pens in the remaining boxes is different from each other as well as from the boxes which contain the same pens. Minimum number of pens are required to accomplish this task to put into a room. Okay. मिनिमम पेन निकालने हैं जो रूम में रखने हैं हमने इसमें से। तो देखो यार, ये बॉक्सेस है हमारे पास 6 बॉक्सेस है, कम से कम पेन डालने हैं। तो जो 2 बॉक्सेस की लिबर्टी है ना तुम्हारे पास कि 2 बॉक्सेस में तो बराबर पेन डाल सकते हो, उन दोनों में मिनिमम पेन डाल लो। ठीक है, उन दोनों में मिनिमम पेन डाल लो। ये 6 बॉक्सेस हैं, इन 2 बॉक्सेस में मिनिमम पेन एक तो मिनिमम डालना ही डालना पड़ेगा, और बाकियों में फिर 2, 3, 4, 5 इतने पेन डाल दो। तो टोटल पेन कितने होंगे? टोटल पेन होंगे 10 और 6 16 पेन हो गए टोटल। और हमने क्या करना है, इन 16 पेन्स में से 3 पेन को सिलेक्ट करना है रूम में से। 16 पेन्स में से 3 पेन को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 16C3, 16, 15, 14 ओवर 3, 2, 1, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 8 16, 14 चौके 56, 560 आ गई बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आ गई 560। हमने क्या निकालना है? B-530। B-530 निकालना है। B-530 क्या आएगा? 560 - 530, सो यू विल गेट 30। कितने बच्चों का आंसर 30 आ गया था इसमें? कितने बच्चों का आंसर 30 आ गया था क्वांटिटी 2 का? सर वो मिल्क है। कहाँ पे मिल्क है भाई? अल्कोहल वाटर, अल्कोहल अल्कोहल वाटर। अच्छा मिल्क, अरे यार गलती से लिख दिया यार, तुम भी कमाल करते हो यार। कॉमन सेंस लगा लो, कोई लॉजिक है अल्कोहल का यहाँ पे? सॉरी मिल्क का कोई लॉजिक है? अल्कोहल ही होगा, पहले वाले में है ही नहीं कोई कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये था, बहुत प्यारा सवाल था। किस किस को ये सवाल क्लियर हो गया, और कौन कौन से बच्चे कहते हैं सर रिपीट करना चाहिए एक बार? कितने बच्चों को ये सवाल क्लियर हो गया और कितने बच्चे कहते हैं रिपीट करना चाहिए? अब पता क्या, कई बच्चे पता क्या कहेंगे, सर इन 6 में से किसी एक डब्बे को सिलेक्ट तो करो, 6C1 तो करो। नहीं करना, समझो उसको ध्यान से क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि ना हमने क्या किया, जितने भी सम पेन्स को बॉक्सेस में डालना था, बॉक्सेस में डाल दिया। बॉक्सेस में हमने लेके ना फिर उन पेन्स को हमने एक रूम में रखना है, और फिर उस रूम में से 3 पेन निकालने हैं। तो रूम में तो वो सारे पेन इकट्ठे ही रख दिए ना, रूम में तो कोई बॉक्सेस को हमने सिग्निफाई करना ही नहीं है, कोई बॉक्स नंबर 1 नहीं है, कोई बॉक्स नंबर 2 नहीं है। रूम में तो वो सारे पेन जो 16 के 16 मिनिमम पेन थे वो उठा के रख दिए। उन 16 पेन में से 3 पेन निकालने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये टास्क है टू पुट इनटू द रूम, एंड देन आफ्टर पुटिंग इनटू द रूम यू हैव टू पिक अप दीज 3 पेन्स फ्रॉम द रूम। सिंपल। सो कह रहा है कि सम पेन्स आर पुट इन 6 बॉक्सेस। 6 बॉक्सेस में हमने पेन डालने हैं, हर बॉक्स में एटलीस्ट 1 पेन होना चाहिए, मिनिमम 1 पेन होना चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्सेस में सेम नंबर ऑफ पेन्स होंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉक्सेस में सेम नंबर ऑफ पेन्स होंगे, और बाकी रिमेनिंग बॉक्सेस में आपस में भी डिफरेंट पेन्स होंगे, और उन डब्बों से भी डिफरेंट पेन्स होंगे जो डब्बों में दोनों बराबर पेन्स हैं। ये कह रहा है वो। और हमने क्या रखने हैं, मिनिमम पेन यूज करने हैं, कम से कम। ऐसा नहीं भर भर के 50, 200, 300 पेन डाल दो ना। तो देखो मिनिमम पेन कितने ले सकता हूं मैं? 1 ले सकता हूं, तो मैंने 1 ले लिया, और 2 में 1 लूंगा मैं। 2 में 1 लूंगा मतलब मिनिमम लेने की कोशिश है। लेने को तो मैं 2 में 5 भी ले सकता था, 1 एक में ही ले लेता, बट वो मिनिमम केस तो नहीं है ना। मिनिमम केस तो वो होगा जब मैं 2 में कम से कम पेन लूंगा। तो दोनों में मैंने 1 1 ले लिया। अब इन सब में अनइक्वल पेन डालने हैं, और इन सब में
इनसे भी अलग पेन डालने हैं तो 2 3 4 5 ही ले सकता हूं मैं, और से कम तो यही पॉसिबल है। तो टोटल हो गए 16 पेन, 16 में से 3 पेन सिलेक्ट करना है, 16 C3, आंसर आ गया 30। तो सेकंड क्वांटिटी क्या आ गई 30। तीसरी क्वांटिटी, ये बहुत प्यारा लग रहा है मेरे को, सी जो भरा हुआ है ना इसमें, कहता है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 25% एंड 10C से मार्क कर दिया एक आर्टिकल को, 10C से भी मार्क कर दिया, 25% से भी मार्क कर दिया, और अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इज देन सोल्ड आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 16.66%। ये भी ठीक है। प्रॉफिट हुआ है 2.5C% का आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 50C। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात था ना, ज्यादा मैं गहरी बातें नहीं करता होता, सिंपल सी बात, CP SP MP, ठीक है, हमको पता है कि ये 50C है, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे 16.66% का डिस्काउंट दिया हुआ है, मतलब 6 की चीज़ 1 के डिस्काउंट के बाद 5 की जाएगी, मतलब ये हो जाएगा, अगर 5 की वैल्यू 50C तो 6 की वैल्यू 60C हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, हो तो जाएगी, ये भी सही है, ये भी सही है बाबा, ये भी सही है। उसके बाद मेरे को पता है कि यहाँ मार्कअप जो किया गया है किस हिसाब से किया गया है, 2 मार्कअप किए गए हैं, एक तो मार्कअप किया हुआ है 10C से, एक मार्कअप तो किया हुआ है देखो 10C से, और एक किया 25% से, एक मार्कअप किया हुआ है 10C से, एक मार्कअप किया हुआ है 25% से। तो जब 10C से मार्कअप किया होगा, जब 10C से मार्कअप किया होगा तो उससे पहले 60 माइनस 10C, यहाँ के 50C आ गई होगी, यहाँ पे वैल्यू 50C वैल्यू आ गई होगी, सही बात है। अगर 50C के बाद 10C का मार्कअप किया होगा तो 60C हो गई होगी वैल्यू। 50C कैसा हुआ, जब आपने 25% से मार्कअप किया, मतलब 4 की चीज को 5 लिख दिया, तो 4 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू 50, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40, तो ये आ गई वैल्यू, कॉस्ट प्राइस आ गया 40C, कॉस्ट प्राइस 40C आ गया, तो फायदा कितने का हो रहा है, 10 का फायदा 40 पे, मतलब 25% का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, 25% का, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2.5C% का फायदा हो रहा है, 2.5C% का फायदा हो रहा है। तो बस खत्म है क्वेश्चन, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2.5 से 10 टाइम्स गया, सी की वैल्यू आ गई 10, सी की वैल्यू क्या आ गई 10, सी की वैल्यू ही निकालनी है, सी की वैल्यू आ गई 10। सो अपनी वैल्यूज आई हैं 20 30 एंड 10, सो ये बड़ी है, ये बड़ी है, सो क्वांटिटी 1 सी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है? बोलो बाबा, क्लियर है? तो ये खेल है, ये सब हाथ का खेल है और कुछ भी नहीं है, ये सब हाथ का खेल है। जितना स्मार्टली तुम ये चीजें कर सकते हो ना, उतना ही मजा आ जाएगा तुम्हें करने में। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं फिर छुट्टी करते हैं। एक बहुत बढ़िया, अभी मैं आपकी कल एक वीडियो दूंगा आपको, मैं बहुत मतलब पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, कल सुबह 9-10 बजे के आसपास एक वीडियो आएगी, पढ़ाई की वीडियो होगी, बट तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी दिमागी टेंशन दूर करने वाली वीडियो होगी, ठीक है। कल एक वीडियो आएगी, पढ़ाई की वीडियो होगी, पर तुम्हारी बहुत बड़ी टेंशन दूर करने वाली वीडियो होगी, तो सारे के सारे बच्चे आते ही देख देना, निपटा देना उस वीडियो को। चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट से। इसके हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 5 4 3 2 1, हटा दूं? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो सॉल्व करो फटाफट। सर डीआई नहीं हुआ बच्चे, टाइम हो गया, डीआई में ना पूरा 1 घंटा लगेगा अलग से, ठीक है, वो मैं करा दूंगा, अगली क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 डीआई कराऊंगा अगली क्लास में, अगली क्लास है ही डीआई वाली। The compound interest earned on investing 6,000 A rupees for 2 years at compound interest at A% compounded annually is 1260 A. ओके, ये तो सही है,
21,922 बस हो गया फिर तो क्वेश्चन खत्म है। पहले वाला देखो ध्यान से, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने बच्चों को पता है? देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल रेशियो सेम होती है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेशियो सेम होती है। देखो बड़े बड़े मुश्किल से मुश्किल सवालों को मैं अपने तरीके से अगर बता दूं ना तुमको, तो वो सवालों में हवा निकल जाती है सवालों की। ये सब ना खाली खाली हीलियम के गुब्बारे हैं। ये जो सवाल है ना, ये हीलियम के गुब्बारे हैं। एक सुई मारने की देर है, इनका उड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, पहले बहुत उड़ रहे होते हैं सवाल, बट एक सुई मारनी होती है, वो भी कॉन्सेप्ट की, ढंग की सुई मारनी पड़ेगी, अच्छे कॉन्सेप्ट की। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 6,000 रुपीज, 6,000 ए आपने यहां पे इन्वेस्ट किया और आपको 1260 ए का इंटरेस्ट मिल गया। तो अगर ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा 7260 ए अमाउंट आ जाएगा और ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इनकी रेशियो निकालते हो, देखो 0 से 0 काटा आपने, ठीक है, और 6 से काटोगे इसको तो आपको मिलेगा 1 to 1, और इसको 6 से काटोगे तो आपको मिलेगा 100। सो 100 रुपीज बन गए 121 रुपीज। 100 रुपीज बन गए 121 रुपीज। 100 से हो गई वैल्यू, बोलते नहीं हो यार आप, 121 मतलब 10 के स्क्वायर से हो गई 11 का स्क्वायर वैल्यू। तो बच्चे आप जानते हो, अगर एक साल में पैसा ए से बी होता है, एक साल में पैसा मान लो एक्स से वाई होता है, दूसरे साल फिर एक्स से वाई होता है, तो 2 सालों में एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो जाता है। कंपाउंड में तो यही है, सक्सेसिव इंक्रीज होता होगा कंपाउंड में। तो यहाँ पे देखोगे तो पहले साल अगर पैसा 10 से 11 हो रहा है, दूसरे साल फिर पैसा 10 से 11 हो रहा है, तो ओवरऑल 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो खेला है और कुछ भी नहीं है, यही तो खेल है और कुछ भी नहीं है। 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस्ट है। तो एक साल में मतलब 10 से 11 हो रहा है, एक साल में 10 से 11 हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है 10 पे, मतलब 10% बढ़ रहा है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, 10। ए की वैल्यू क्या आ गई, 10। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 10। बोलते नहीं हो यार, ए की वैल्यू 10 आ गई। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20%। ए की वैल्यू 10 है तो ये कितना आएगा, 40,000। सो 40,000 रुपए पे 2 सालों के लिए 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कंपाउंड कितना आ जाएगा। देखो हम जानते हैं, बड़े भली बात ही जानते हैं ये चीज कि भाई 20% के हिसाब से 2 सालों में 44% इंटरेस्ट आता है। 20 + 20 + 20 × 20/100, इतना इंटरेस्ट आ जाता है ना। मतलब 44% इंटरेस्ट आ जाता है। अगर 44% इंटरेस्ट आ जाता है कंपाउंड में, प्रिंसिपल कितना है, 40,000। 40,000 का 44% निकाल दो बस, परसेंटेज से 2 0 गया, 4 चौक 16 और 17,600 रुपये आ गई वैल्यू। 17,600 रुपये किस किस की आ गई थी वैल्यू, एक्स की। अरे क्या बात है, मजे आ गए, बहुत बढ़िया। 17,600 बहुत सारे बच्चों ने कर दिया। मेरे को खुशी बहुत होती है यार, तुम जब आंसर निकालते हो, सच में नजर ना लगे किसी की तुम्हें। 17,600 रुपये। The ratio of the age of Suman 2 years ago from now to the age of Rajesh 5 years hence from now is 2:3. The ratio of Suman 3 years hence and now the age of Rajesh will 5 years ago from। ये तो सही है यार। सुमन राजेश के 2 रिलेशन दिए हुए हैं, उसके बाद तो सुमन राजेश की एज आ जाएगी, सुमन राजेश की एज आ जाएगी, उसके बाद वीरेन की एज कंपेयर हो जाएगी और सुमन राजेश वीरेन की उम्र आ जाएगी। बढ़िया, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये हटा देता हूं मैं, 17,600 है, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। अब एक बात बताओ, समझदार बच्चे हो तुम, ये जो 2 वैल्यू दी गई हैं 2x और 3x, ये 2 और 3, क्या मैं इसको मान सकता हूं कि ये 2x और 3x है? मान सकता हूं कि 2x और 3x है, मैंने मान लिया। ठीक है, मान लिया। ये 2 क्या है, ये सुमन की एज है 2 साल अगो, ये सुमन की एज है 2 साल अगो, तो अभी की एज ये आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। और उसके बाद ये 3 क्या है, ये राजेश की उम्र है 5 साल बाद, तो अभी की बात क्या है, ये अभी की एज आ जाएगी। तो ये इनकी करंट एजेस है, ये क्या है, ये इनकी प्रेजेंट एजेस है। क्या है ये, प्रेजेंट एजेस है, प्रेजेंट एजेस हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, सुमन की एज 3 साल बाद और राजेश की एज 5 साल अगो। इधर 3 साल बाद और इधर 5 साल अगो। सो यहां पे क्या वैल्यूज आ जाएंगी, यहां वैल्यू आ जाएंगी 2x + 5
पर यहाँ पे आ जाएगी 3x माइनस 10। ठीक है, ये आ जाएंगी वैल्यूज। तो अगर ये वैल्यूज आ जाएंगी तो इसकी रेशियो आपको बोल रहा है 5-4, इसकी रेशियो बोल रहा है आपको 5-4। क्या यहां से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम? अरे बड़े आराम से निकाल सकते हो। सो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 3 15, 8 और 15 का डिफरेंस होता है 7x। 20 और 50 का सम होता है 20 और 50 का सम होता है 70। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 आ गई, तो ये क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा x की वैल्यू 10 पुट करते ही, और x की वैल्यू 10 पुट करते ही ये 25 आ जाएगी। ये सुमन और राजेश की करंट एज आ गई, सुमन की और राजेश की। ठीक है, सुमन और राजेश की करंट एज आ गई। फिर कहता है सुमन गेव बर्थ टू हर सन वीरेन व्हेन शी वाज 20 years old। जब वो 20 साल की थी तब उसका बेटा पैदा हुआ था। अभी सुमन 22 साल की है, तो करंटली उसका बेटा 2 साल का होगा। वीरेन की उम्र होगी 2 साल, वीरेन की उम्र होगी 10 साल। तो राजेश, सुमन एंड वीरेन कितनी उम्र हो गई? 25, 22 एंड 2। 25, 22 एंड 2, तो ये हो गया 49, 49 आ गई। सो 360 टाइम्स ऑफ 49 इज द आंसर। कितने बच्चों ने निकाल लिया था बताओ? 50 होता तो 18,000 आ जाती वैल्यू। 18,000 से 360 कम यानी कि 17,640। तो ऊपर 17,600 या 17,640। सर क्रॉस मेथड लगा दें? लगा सकते हो, क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो यार, वो तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि कई बच्चे थोड़ा सा कम जानते हैं ना क्रॉस मेथड। फिर मेरे को कहते हैं सर क्या कर रहे हो। देखो पहले 2:3 की रेशो थी, फिर आपने क्या जोड़ा? फिर आपने इधर से 2 जोड़ा, इधर से 5 घटाया, फिर इधर से 3 जोड़ा, फिर इधर से 5 घटाया। सो ओवरऑल क्या हो गया? 2:3 की रेशो थी, ये 5 जुड़ा और इधर से 10 घटा, तो रेशो क्या आ गई? 5-4। तो क्रॉस मेथड लग रहा है ना, 2:3, 5:4, +5 का -5 कर दो, -10 का +10 कर दो, 8, 15, डिफरेंस आ गया 7, -20, 50, 50 माइनस ऑफ -20 हो गया 70, 7 यूनिट की वैल्यू 70, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 2 + 3 यूनिट की, 2 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 30, ऐसे आ जाएगा। क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो। क्लियर है भाई दूसरे वाली भी? बढ़िया यार। सबने सेशन को लाइक नहीं किया यार अभी तक, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो फटाफट। हो, आज तो अलग ही मजा आ रहा है। अब वो क्या कहता है ए कार मस्ट बी सिटिंग एग्जैक्टली, अ कार मस्ट बी सिटिंग एग्जैक्टली 5%। इन अ कार people sitting will be 5%, the family has 10% total, find the number of people that person can sit in the car। तो 10 लोगों में से देखो 10 लोग हैं परिवार में, क्या कहना चाह रहा है वो कि एक परिवार में 10 लोग हैं, पर एक जो गाड़ी है ना, एक जो गाड़ी है वो 5 सीटर गाड़ी है। सो यहां पे 5 लोग बैठ सकते हैं बस। ठीक है, गाड़ी है, एक 5 सीटर कार है, उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। एक परिवार में 10 लोग हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, पर गाड़ी में सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं। तो 10 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 10c5। सो 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 4 दूनी 8, 5 का 2 गुना, 3 का 2 गुना, तो ये कितना आ गया? 7 दूनी 14 दूनी 28 का 9 गुना कितना आ जाएगा? 252। 252 वेज हैं। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 10 9 8 7 6 5 4, ठीक काटा है ना हमने, 2 से 2 गया, 4 5, 5 दूनी 8 गया, 3 दूनी 6 गया, 7 दूनी 14, यही आ रहा है आंसर। सर गजब सेशन है ये तो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आना तो चाहिए। देखो तुम्हें 60c की वैल्यू बता दो, 60c। सो ये c की वैल्यू आ रही है 252, तो 60c कितना आ जाएगा? 60 × 252, 250 × 60 आता है कितना? 15,000, और 6 दूनी 12, 15,120, 15,120 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई वैल्यू? 15,120। तीसरे वाली क्वांटिटी आ गई 15,120। कंपैरिजन कर लेना, आंसर मार्क कर देना।
सो मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास में, कि मैं ऐसे ही आगे बोल रहा हूं, ऐसे ही तो नहीं बोलता जा रहा मैं? बता देना देखो, बता देना देखो, एक होमवर्क तो लेना बनता है, देखो होमवर्क तो बनता है। देखो ये है चैलेंज होमवर्क, मतलब नॉर्मल होमवर्क नहीं देता, देखो मैं, आपको ही पता है नॉर्मल इतना मेंस पढ़ा देने के बाद, आज 6-7 घंटे मेंस पढ़ा दिया आपको मैंने, अभी तक 6 क्लासेस हुई हैं आपकी अभी तक, और उनमें लगभग 7 घंटे मेंस पढ़ा चुका हूं तुमको मैं। तो ये होमवर्क है चैलेंज वाला, होमवर्क है चैलेंज वाला। मेरे को आंसर में ना क्वांटिटीज का या ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सर पहली क्वांटिटी ये आई है आंसर, दूसरी क्वांटिटी ये आई है आंसर, तीसरी क्वांटिटी ये आई है आंसर। ठीक है, मेरे को तीनों के आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में इकट्ठे, हर एक बच्चा करेगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही पेज पे लिखा हुआ है, तो जो बच्चा करेगा उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत मजे। ठीक है, चलो अभी हम लेते हैं, साइन आउट करते हैं, हम यहां से साइन ऑफ करते हैं भैया। जिस जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं है लाइक कर देना। भैया तुम पहली बार इस चैनल पे हो क्या, फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पुराने हो तुम? ये दुष्ट है ये बच्चा, मैं बता रहा हूं। सब्सक्राइब कर लो, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया होगा, जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, ताकि तुमको मेरे जो भी काम की क्लास है, और कल वाली क्लास जिसने लेट देखी उसका नुकसान है, टाइम से देख लेना, कल वाली क्लास बहुत जरूरी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और कोई बच्चा अगर मुझसे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ना चाहे, बेसिक से हाई लेवल पूरा डिटेल में, तो अनअकैडमी पर यार आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, जाओ 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है, 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लो और जाके पढ़ो, मचाओ। और अच्छा, आरबीआई क्रैकर टेस्ट सीरीज के बारे में किस किस को पता है? आरबीआई क्रैकर टेस्ट सीरीज जो आज शाम को 6 बजे हो रही है, किस किस को पता है? आरबीआई क्रैकर टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है, और जो ये टेस्ट में से हम क्या करेंगे पता है? 50 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, 50 जेन्युइन टेस्ट अटेम्प्ट्स होंगे ना, जो उनको सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने पूरा टेस्ट दिया होगा, और उनको अनअकैडमी की 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। अनअकैडमी 3 मंथ सब्सक्रिप्शन उनको मिलेगी। ठीक है, 3 महीनों की अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन उनको मिलेगी, आरबीआई क्रैकर टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ अभी, आपका होम पेज है ना, आपको ऊपर ही एक पैनल मिल जाएगा, आरबीआई क्रैकर टेस्ट सीरीज बाय आशीष अरोड़ा, नहीं तो कल लिंक भी दिया था मैंने आपको। जाओ, एंजॉय करो, टेस्ट दो, और 6 बजे होगा, बताना कैसा रहा टेस्ट। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बताना सर टेस्ट कैसा रहा। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे ना कैसा टेस्ट रहा, अच्छा हुआ, कितने अटेम्प्ट हुए, सब बताना। एक बार मैं यहां से भी एंट्रीज चेक करूंगा आप सबकी। सर रुक जाता है, नहीं रुकेगा, अरे नहीं रुकेगा यार। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अनअकैडमी पर आपसे अगर कोई अनलॉक कोड पूछा जाए, सो TT20 ही अनलॉक कोड है, और TT20 ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड भी है। ये कोड लिख लो कहीं पे, TT20। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।